मलेशिया एयरलाइन काफ़ी बड़ी एयरलाइन है। वो किस तरीके से अपने पैसेंजर्स के साथ में चीटिंग कर रही है। 30,000 रुपीज़ लगभग इसमें से मेरे कट हो रहे हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि इनके जो कस्टमर है ये इंटरनेशनल कॉल लगाए। इंडिया की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सचिन और स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी अभी हमारी कतार की सीरीज़ ख़त्म हुई है। कतार की सीरीज़ की वीडियोस ख़त्म हुए हैं और मैं फिर से आपके सामने बैठा हूं। इसका मतलब साफ है कि एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है। जनरली क्या होता है कि हमारी जो नई सीरीज़ होती है वो जनरली एयरपोर्ट से शुरू होती है, लेकिन इस वक्त मैं बैठा हूँ पुणे के मेरे घर में और यहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक ख़ास रीज़न है। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो नई सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा आपको सरप्राइज़ देने वाला था। मेरा प्लान ऐसा था कि मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद में आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ या कहाँ पे पहुँचा हूँ। लेकिन मैंने जब मेरे इस टूर के लिए जब एयर टिकट बुक किए, तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा आया मुझे कि मुझे ये निकलने से पहले ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, ताकि आपको ये बात पता चल पाए कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस जिनका काफ़ी बड़ा नाम है, वो किस तरीके से अपने पैसेंजर्स के साथ में चीटिंग कर रही है। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ये आपके साथ में शेयर करना मुझे ज़रूरी लगा। इसके लिए मैं निकलने से पहले ये वाला वीडियो मेरे घर में बैठ के मैं शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री कंबोडिया। कंबोडिया जो कि फेमस है दुनिया के सबसे बड़े एंशिएंट हिंदू टेम्पल अंकोर वाट के लिए। हालांकि मैं कंबोडिया में अंकोर वाट के साथ में और भी 2-3 जो प्लेसेस है वो विज़िट करने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो वीडियो का टॉपिक है उस पर सबसे पहले आता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि आज की तारीख है 1 नवंबर 2022। आज रात को 12 बजे के करीब मेरी फ़्लाइट है मुंबई से कंबोडिया के लिए, कंबोडिया की जो कैपिटल है नॉम पेन के लिए। तो लगभग 1.5 महीना पहले मैंने स्काई स्कैनर करके जो वेबसाइट है उस पर मैंने सर्च किया कि इंडिया से कंबोडिया के लिए फ़्लाइट्स कौन कौन सी है। तो स्काई स्कैनर पे मुझे जो 2-3 ऑप्शन दिखे, उसमें जो सबसे कन्वीनियंट फ़्लाइट मुझे लगी वो थी मलेशिया एयरलाइन की। मलेशिया एयरलाइन काफ़ी बड़ी एयरलाइन है, काफ़ी नाम है उस मलेशिया एयरलाइन का। तो वो जो फ़्लाइट है वो है मुंबई से मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर में कुछ 1.5 घंटे का 2 घंटे का ले ओवर है, और उसके बाद में आगे वो फ़्लाइट जाएगी, मतलब दूसरा एयरक्राफ्ट पकड़ के मैं जाऊंगा कंबोडिया की कैपिटल नॉम पेन। तो मसला ऐसा हुआ कि लगभग 1.5 महीना पहले जब मैंने मलेशिया एयरलाइन का ये जो मेरा ट्रैवल है टिकट, ये ट्रैवल टिकट मैंने बुक करने के लिए लिया, तो करीब 37,000 के करीब में ये टिकट था। तो मैंने कुछ स्नैपशॉट्स निकाले हुए हैं। ये तो अभी फ़िलहाल मेरे मोबाइल में है। ये वीडियो जब आपके सामने आएगा तो मैं वो स्नैपशॉट्स जो है वो स्क्रीन पे दिखा दूंगा वीडियो के। तो ये सबसे पहला वाला जो स्नैपशॉट है, जो स्क्रीनशॉट है, वो आप देखिए। ये मलेशिया एयरलाइन की वेबसाइट है और इस पर ये मेरा 1 नवंबर का टिकट दिखा रहा है। रात को 11:15 बजे की ये फ़्लाइट है। ये इकोनॉमी क्लास का जो टिकट है यहाँ पे दिखा रहा है 24,848 रुपीज़ का, यानी करीबन 25,000 रुपये का। इसमें 3 ऑप्शन है, देखिए, इकोनॉमी लाइट, इकोनॉमी बेसिक, इकोनॉमी फ्लेक्स। ये जो प्राइसिंग आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे देखिए ये 3 ऑप्शन है। इकोनॉमी लाइट वाला जो है उसमें
क्लियरली मेंशन किया है रिफंड नॉट अवेलेबल। मतलब आप अगर इकोनॉमी लाइट में अगर आप बुक करते हो टिकट और किसी कारणवश अगर आपका टूर कैंसिल होता है, आपको टिकट कैंसिल करना पड़ता है, तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। दूसरा वाला ऑप्शन है इकोनॉमी बेसिक। इसमें मेंशन किया है रिफ़ंड एट अ फ़ी। मतलब अगर आप आपका टिकट कैंसिल करते हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट फ़ीस के तहत कट जाएगा, फीस कट जाएगी और बचा हुआ रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। और ये तीसरा वाला ऑप्शन आप देखिए जिसके सामने ऐसा थंब वाला जो साइन है वो है इकोनॉमी फ्लेक्स। इसमें देखिए मैंने रेड कलर का स्क्वायर किया है इसको, इसमें लिखा है रिफ़ंड विदाउट अ फ़ी। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कारणवश आपका टिकट कैंसिल करते हो तो आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आपको आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये इकोनॉमी फ्लेक्स में बुक करने के लिए मुझे ये जो यहाँ पे टेरिफ दिखाया गया है 24,848, इसमें कुछ 2200 रुपये मुझे ज़्यादा लगे। तो क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अंदेशा था कि शायद मेरा प्रोग्राम चेंज हो सकता है, तो मैंने वो सोचा कि 2200 रुपये भले ज़्यादा दे देंगे लेकिन फुल रिफंडेबल टिकट होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया और फिर कुछ टैक्सेशन वगैरह ये वो सब मिला के मुझे ये टिकट पड़ी करीब 37,000 के करीब में। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा वाला स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मसला ऐसा हुआ कि मैंने ये टिकट बुक करने के बाद में जो मेरे मित्र है मिस्टर अनिल, जिनको आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा हमारे ट्रैवलिंग वंडर्स चैनल में, तो अनिल की मेरी बात हुई तो अनिल ने ये कहा कि ठीक है मैं भी आता हूँ आपके साथ में। लेकिन ये जो मेरी डेट्स थी जो कि मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर को मैंने जाने का टिकट बनाया था और 10 दिन के करीब मेरा ये टूर था पूरा। तो ये डेट्स के दौरान जो है अनिल का आने का एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अनिल से कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेरा टिकट कैंसिल करता हूँ क्योंकि फुल रिफंडेबल मैंने बुक किया है और उसके लिए जो कन्वीनियंट डेट्स होंगी वो हिसाब से हम बुकिंग करेंगे। तो जैसे ही मैं मलेशिया एयरलाइन के वेबसाइट पे गया और मैंने ये कैंसलेशन का ऑप्शन चूज़ किया तो ये वाला जो स्क्रीन में अभी आपको दिख रहा है ना, ये वाला वहाँ पे सामने आया। इसमें आप देखिए कि फेयर दिखाया है 29,440 और पेनाल्टी देखिए आप, जिसके नीचे मैंने रेड वाला अंडरलाइन किया है, पेनाल्टी देखिए 30,000 रुपीज़ लगभग इसमें से मेरे कट हो रहे हैं। और खाली मुझे इधर ये राइट साइड में देखिए आप, यहाँ मेरे नाम के बाजू में अमाउंट लिखा हुआ है रिफ़ंड पर पैसेंजर ₹5,457। मतलब ये है कि 2200 रुपये ज़्यादा लेके इकोनॉमी फ्लेक्स में मैंने बुकिंग किया, जिसमें कि क्लियरली ये मेंशन किया हुआ था रिफ़ंड विदाउट अ फ़ी। मतलब किसी भी तरीके से फ़ीस कट किए बगैर मुझे मेरा रिफ़ंड मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए कैंसलेशन के वक्त क्या आ रहा है कि पेनल्टी में 30,000 रुपीज़ लगभग मेरे कट हो रहे हैं। मतलब 37,000 का ये टिकट था, उसमें से 30,000 ये लोग कट करके मुझे केवल 5,500 रुपया वापस करने वाले थे। ऑब्वियसली 30,000 रुपीज़ का लॉस लेने में कोई मतलब ही नहीं बनता था। इसके लिए फिर हमने ये कैंसलेशन का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अनिल के भी टिकट इसी डेट में बनाए और अभी हम दोनों जाने वाले हैं। इसके बाद में और एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये वाला देखिए। ये मलेशिया एयरलाइन का जो होम पेज है, वहाँ नीचे की साइड में देखिए आप, ये सब इसमें ये कॉन्टैक्ट अस करके ऑप्शन है। बाकी कोई इसमें कस्टमर केयर का नंबर वगैरह कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं था। इसके बाद ये फिर से आगे वाला एक देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है कस्टमर फीडबैक। जब उस कॉन्टैक्ट अस पे मैंने क्लिक किया तो ये वाली विंडो ओपन हुई जिसका मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कस्टमर फीडबैक। इसमें मैंने
खैर हमारा तो प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि 30,000 का लॉस तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो इसके लिए हमने तो ये तय कर लिया था कि हम इसी डेट को जाएंगे। लेकिन आपको बताने का मोटिव ये है, उद्देश्य ये है कि मलेशिया एयरलाइन जैसी बड़ी एयरलाइन भी किस तरीके से चीटिंग कर रही है कि बुकिंग के वक्त आप ये मेंशन करते हो कि विदाउट एनी डिडक्शन आपको फुल रिफंड मिलेगा, और जब कैंसिलेशन के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, कैंसिलेशन के लिए जाते हैं, तो आप 37,000 में से 30,000 रुपीज़ कट कर रहे हो। ये सीधी सीधी बेईमानी है। अब इनके साथ में कांटेक्ट किया मैंने, ये वाला जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया और इसमें मैंने ये सब स्क्रीनशॉट इनको भेजे, और इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया कि आपका बुकिंग के वक्त ऐसा ऐसा मेंशन किया हुआ था कि ये फुल रिफंडेबल टिकट है, और अभी अब जब मैं कैंसिलेशन की कोशिश कर रहा हूँ तो इतना इतना ये अमाउंट मुझे डिडक्शन दिखा रहा है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये वाला अगला स्क्रीनशॉट आप देखिए। मुझे ये ऑटो जनरेटेड मेल आ गया मलेशिया एयरलाइन का। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका केस नंबर ये रिसीव हो गया है, और हम लोग आपका जो है ये रिव्यू कर रहे हैं कंप्लेन जो है, और आपको जल्दी हम इसका रिप्लाई देंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये जो मेल है ये मैंने भेजा है, देखिए यहाँ राइट साइड में आपको डेट दिख जाएगी 30 सितंबर को, 30 सितंबर को मैंने ये मेल लिखा है। इसके बाद में आज की 1 नवंबर आ गई है, तो महीने भर में मुझे इनका जवाब कब मिला है ये आप देखिए। ये अगला वाला स्क्रीनशॉट आप देखिए, कल, आज की तारीख है जैसा कि मैंने आपको बताया 1 नवंबर 2022। मैंने ये कंप्लेन किया था, कस्टमर फीडबैक दिया था 30 सितंबर 2022 को, और मुझे उनकी तरफ से रिप्लाई आया है 31 अक्टूबर 2022 को, यानी पूरे 1 महीने के बाद। अब 1 महीने के बाद में ये इन लोगों ने क्या रिप्लाई दिया है ये आप देखिए। वी अपोलोजाइज फॉर द डिले, रिस्पॉन्स ड्यू टू दिस एंड दिस रीज़न, हम लोग बिजी थे ऐसा वैसा। और इसमें इन्होंने 2 नंबर दिए हैं, कस्टमर केयर नंबर, इस पे आप कॉल कीजिए अगर आपको आपका रिफ़ंड चाहिए तो। अब आप देखिए ये दोनों जो नंबर है ये इंडिया के नंबर नहीं है, ये मलेशिया वाले नंबर है। यानी ये लोग ये चाहते हैं कि इनके जो कस्टमर है ये किसी बात पे अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनके कस्टमर इंटरनेशनल कॉल लगाए। ये लोग इंडिया से फ़्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का कोई भी कस्टमर केयर नंबर इनका नहीं है अवेलेबल। अब और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर मुझे ऑलरेडी मिल गया था पहले ही, इनके मेल में ये नंबर आया था, जो मुझे पहले इनका ऑटो जनरेटेड मेल आया था ना, उसमें इनका ये नंबर मेंशन था, और मैंने उसी वक्त इस नंबर पे इंटरनेशनल कॉल लगाया। इंटरनेशनल कॉल लगाने के बाद में इनका जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव था उससे मैंने बात किया, उसको ये बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है भाई, आपने ये मेंशन ऐसा किया था कि ये फुल रिफंडेबल टिकट है, और अब जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो इसमें इतना ह्यूज अमाउंट जो है डिडक्शन दिखा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। तो उस बंदे ने मुझे बस इतना कहा कि बस आप होल्ड पर रहिए, मैं आपके पूरे डिटेल्स चेक करके फिर से आपके साथ बात करता हूँ। फिर उस बंदे ने मुझे लगभग 15 मिनट तक होल्ड पे रखा, और उसने फिर से मेरे साथ बात नहीं किया। 15 मिनट तक मैं वेट करता रहा, और इंटरनेशनल कॉल होने की वजह से ऑब्वियसली चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, तो मेरे मोबाइल में जितना भी बैलेंस था वो ख़त्म हो गया और वो कॉल कट हो गया। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया 1 महीने तक इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ये सब बात जो है इस पर से आपके समझ में ये आ गया होगा कि इतनी बड़े एयरलाइन भी अपने कस्टमर के साथ किस तरह से चीटिंग कर रही है। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में ये दोहराता हूँ कि टिकट बुक करते वक्त ये मेंशन किया था उन लोगों ने वेबसाइट पे कि इस पर्टिकुलर वो जो था इकोनॉमी फ्लेक्स, उसमें 2200 रुपये 2200 रुपये ज़्यादा देके अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको कैंसिलेशन पे फुल रिफ़ंड मिलेगा। लेकिन जब मैं कैंसिलेशन के लिए गया, कैंसिलेशन करने का कोशिश किया,
तो उस वक्त मेरे 37,000 के टिकट में से ये लोग 30,000 का डिडक्शन दिखा रहे थे। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में कस्टमर केयर नंबर इनका इंटरनेशनल है, इंडिया से ये लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडिया का कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है अवेलेबल इनका, ना ही इनका इंडिया में कोई ऑफिस है कि जहाँ पे जाके हम लोग ये बात कर सके। कोई इस बात की सुनवाई नहीं हुई। आखिर हमने ये डिसाइड किया कि हमको इसी डेट में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये तो हो गई मलेशिया एयरलाइन की चीटिंग। दूसरी बात, और एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला स्क्रीनशॉट आप देखिए। फिर जब मलेशिया एयरलाइंस की तरफ से ये ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ तो मैंने एक मेल किया, उसमें भी मैंने ये सब स्क्रीनशॉट जोड़े, और ये मेल मैंने किया हमारी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका जो ऑफिशियल मेल है वो, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के कुछ हाई लेवल जो ऑफिसर्स है उनको मैंने ये मेल किया, और उसमें मैंने ये सब मेंशन किया कि भाई ऐसा ऐसा ये मलेशिया एयरलाइन जो है ये चीटिंग कर रही है, स्क्रीनशॉट भेजे। साथ में मैंने इनको ये भी मेंशन किया है कि कम से कम जो एयरलाइन मतलब बाहर देश की, दूसरे देश की एयरलाइन इंडिया से ऑपरेट कर रही है उन पर कम से कम ये कंपल्शन होना चाहिए कि आपका इंडिया का कोई कस्टमर केयर नंबर हो। ये मैंने उनको मेल भेजा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, मुझे अपनी इंडिया की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। इस पे और एक तीसरा ऑप्शन था कि हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाए, लेकिन भाई झगड़े करने के लिए टाइम नहीं है अपने पास कोर्ट में जाने के लिए, तो मजबूरन हम लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं। आज रात की फ़्लाइट है हमारी। तो बताने का बस आपको उद्देश्य ये है कि आप अगर किसी एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं, टिकट बुक करने वाले हैं, तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि ये लोग भले ही क्लेम करते हैं कि आप इतना पैसा ज़्यादा दोगे तो आपको फुल रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन भाई इनकी कोई गारंटी नहीं है और आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते बाद में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी डेट बिल्कुल 100% फिक्स है तो ही आप टिकट बुक कीजिएगा, अदरवाइज़ टिकट बुक मत कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इतनी बड़ी एयरलाइन जिसका इतना बड़ा नाम है किस तरीके से चीटिंग कर रही है। ये चीटिंग जो है वो मुझे आपके सामने लानी थी, इसके लिए मैंने पहले ये वीडियो बनाया। और आज अभी मैं थोड़ी देर के बाद निकलूँगा मुंबई के लिए, और रात से आज हमारा ये टूर चालू हो जाएगा। मेरा जो दोस्त है अनिल, वो मुझे वहाँ मिलेगा मुंबई एयरपोर्ट पे, और फिर आगे के जो वीडियोज़ है वो जैसा रेगुलर अपनी जो हर टूर की जो सीरीज़ होती है उसी फॉर्मेट में एक एक वीडियो आपके सामने आएगा। तो चलिए मिलते हैं रात को सीधे मुंबई एयरपोर्ट पे।